बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है jobs.mes.gov.pk। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है jobs.mes.gov.pk। MES जॉब पोर्टल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये ओपन करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप अगर जॉब को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप जॉब एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो किस्म के ऐड शो होते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की है, इसके बाद सिविल है, एमटी ड्राइवर की पोस्ट है, मालिक की है, चौकीदार की है। ये यहाँ पर सैनिटरी वर्कर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इनकी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी आप इनको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई और क्या कितनी एज यहाँ पर रिक्वायर्ड है। मजीद भी यहाँ पर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन ये दी गई, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एक और ऐड भी यहाँ पर, ये ऐड भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेम ऐड है और इसमें यहाँ पर सिर्फ पोस्ट का नाम यहाँ पर चेंज है। एमटी ड्राइवर की है, पेंटर की है, इसके बाद यहाँ पर है पाइप फिटर की, प्लम्बर की है, मोटर पंप है, अटेंडेंट है, कारपेंटर की सीट है, मैसन की है और अप होल्स्टर की पोस्ट है। इसके बाद पॉलिशर की पोस्ट है, लेबरर की पोस्ट है। इसके बाद सैनिटरी वर्कर स्वीपर की यहाँ पर पोस्ट है। इनकी यहाँ पर आप नंबर ऑफ सीट्स भी चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने किस तरह से अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस शो होती हैं और इसके बाद जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी के पर आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने 5 स्टेप्स हैं, आपने 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये कहता है सीएनसी वाला खाने में अपने शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद डोमिसाइल आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोविंस है। इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जेंडर यहाँ पर आपने सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना रिलीजन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें और इसके बाद अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर आपने लिखनी है। अगर डिसेबल्ड नहीं है नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने वेरिफिकेशन कोड शो हो रहा है, ये आपने इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं और जिस पोस्ट पर आप क्लिक अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह कैलेंडर शो होता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर जो सन और डॉटर और विडो ऑफ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, आप किसी भी ऐसे मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए हैं तो आप यहाँ पर उनके यस पर क्लिक कर यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछता है डिपार्टमेंट का आपने नाम लिखना है। जो भी नाम है डिपार्टमेंट था वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जो भी स्टेटस था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना। इसके बाद सर्विस और एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आपने सर्विस का यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करनी या आप एम्प्लॉय का नंबर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं रैंक या डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखें, फॉर्मेशन या ऑफिस यहाँ पर लिखें, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डू यू बिलोंग टू आ स्केड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी, अगर आप स्केड्यूल कास्ट या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करते हैं, या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। अगर नहीं बिलोंग करते तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस आर रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेज, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में से बिलोंग करते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विस के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट है या आपने आर्मी से रिटायर्ड है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्विस और एम्प्लॉय नंबर लिखें, रैंक डेजिग्नेशन लिखें, फॉर्मेशन या यूनियन नंबर लिखें। इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखें। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं फिर आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अपलोड पिक्चर या पासपोर्ट साइज, आपने पिक्चर को अपलोड करना है और यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर है 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फुल नेम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें,
प्रेजेंट और मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखें। इसके बाद सेल फ़ोन नंबर 1 आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद सेल फ़ोन नंबर 2 यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, ये आपके पास अगर एक और मोबाइल नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आपके करीब तरीन सेंटर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर लोअर डिवीजन कलर के लिए यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। मैट्रिक है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले मैट्रिक पर क्लिक करें, इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर साइंस है तो साइंस पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए थे वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स में आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपने टोटल मार्क्स है। इसके बाद बोर्ड का यहाँ पर आपने नाम लिखना है, जो भी बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया हुआ तो वो भी यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद सेम इसी तरह से फिर ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और बोर्ड का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अगर आपने एसोसिएट डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आपने इंटरमीडिएट पर इसको कैंसिल करके फिर आपने डिप्लोमा की अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपका डिप्लोमा है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद फिर आपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और बोर्ड का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अगर फिर आपने अगर बैचलर किया हो तो बैचलर को भी आप इंटर कर सकते हैं। मास्टर अगर आपने किया मास्टर भी इंटर कर सकते हैं। कि इसके अलावा कोई आपने टेक्निकल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने हासिल किया हो तो फिर वो भी यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। इसके बाद एनी अदर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जो इससे रिलेटेड है वो यहाँ पर आपने, या जिस तरह से कंप्यूटर का है कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे इंटर करने के बाद आप इस क्वालिफिकेशन को तमाम को चेक करें। चेक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। फिर भी यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस को चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपॉइंटमेंट में आपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को एंटर करना है। अगर आपका पहले ही किसी भी इदारे में काम करते रहे वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पर ये इस तरह से आपने इदारे का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपके इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इदारे का नाम लिखना है। इदारे का नाम लिखने के बाद आपने फ्रॉम डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने वो इदारा ज्वाइन किया था। इसके बाद टू डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपने इदारा छोड़ दी है। ये लिखने के बाद ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंटर हो चुका है। इसके बाद अगर आपको आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के आपका एक्सपीरियंस है तो 1 बाय 1 करके तमाम को आप इंटर करें। इंटर करने के बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तमाम एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। आप अपनी तमाम डिटेल को चेक करें, क्वालिफिकेशन को चेक करें, एक्सपीरियंस को चेक करें। ये चेक करने के बाद आई एक्नॉलेज और आई कंफर्म दैट ऑल डिटेल्स मेंशन आर करेक्ट। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है योर रोल नंबर इज, आप अपना रोल नंबर चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नेक्स्ट स्टेप है पे थ्रू इजी पैसा। अगर आप इजी पैसे के थ्रू पे करना चाहते हैं फिर आप इस पर क्लिक कर दें। करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रोल नंबर से आपका शो होता है, आपका सीनियर शो होता है। इसके बाद आपने इजी पैसा नंबर लिखना है और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर शो होता है। इसके बाद पे थ्रू इजी पैसा पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने इजी पैसा का अपना पिन इंटर करना है और यहाँ पर आपके सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस है वो पे हो जाएगी। अगर आप इजी पैसे के थ्रू पे नहीं करना चाहते, आप चलान के थ्रू पे करना चाहते हैं, वो तरीक़ेकार भी मैं आपको चलान के थ्रू पे करने के लिए आपने चलान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक करें, सीएनसी चेक करें और वेरिफिकेशन कोड को इंटर करें। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का चालान शो होता है। आपने चालान को चेक करना है। चेक करने के बाद अपनी डिटेल को चेक करें, फिर आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपने इसका प्रिंट निकालना है। आपने प्रिंट निकालने के बाद ही इस पर आप डेट लिख सकेंगे। फिर आपने इसको जाकर एस्क्री बैंक में पे कर सकते हैं और पे करने के बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो फीस पे करने के बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और ये चेक करने के बाद अगर आपने उस इजी पैसे या चलान आपसे नहीं करा था फिर आप फीस पे पर क्लिक करके यहाँ पर आपने वाया इजी पैसा या आप इस पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर लिखें, सीएनसी लिखें, इजी पैसा नंबर लिखें, वेरिफिकेशन कोड लिखें और पे थ्रू इजी पैसा पर क्लिक करके ये पे कर सकते हैं। अगर पहले चलान के थ्रू पे करना चाहते हैं यहाँ पर चलान के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका ये अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आप चेक
नेक्स्ट स्टेटस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है, CNC इंटर करें, वेरिफिकेशन कोड इंटर करें और अपना सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन का स्टेटस है आपके सामने शो हो जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से मिलिट्री इंजीनियरिंग में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड